और योग और संन्यास की जो विशेषता सूक्ष्मता है भगवान बताते हैं। जो कर्म करता है या संन्यास लेता है, दोनों के पीछे आधार क्या है? तो कहते हैं अनाश्रितः कर्म फलम, माने मुझे क्या मिलेगा ये ध्यान में न रखते हुए, माने जो कर्तव्य कर्म है करो, मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। देखो, तो क्या मिलेगा ये हमारे दिमाग से हमेशा के लिए मिटना आवश्यक है। तो अनाश्रितः कर्म फलम, ये मिटने का महात्म्य क्या है? क्योंकि कर्म फल होगा भविष्य काल में, और आप कर्म फल में मुझे क्या कब मिलेगा इसमें रहेंगे तो आप वर्तमान में रह ही नहीं रहे हो, और जो वर्तमान में नहीं रहता उसका सत्यानाश गारंटीड है। देखो, क्या हमको चॉइस है क्या भूत में रहने का? क्या चॉइस है भविष्य में रहने का? ओनली ऑप्शन इज लिव इन द प्रेजेंट 100%। लेकिन होता क्या है, हम रहते हैं 1/3 जाते हैं भूतकाल में, 1/3 जाते हैं भविष्य काल में, और वर्तमान में 1/3, उसमें भी इतने सारे विषय। तो हमारी जो व्यक्तित्व की उपलब्धि है वो फ्रैक्शन में होती है। तो ऐसा व्यक्ति कैसे सुखी रह सकता है? इसीलिए अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, यहाँ कार्यम कर्म करोति माने जो करणीय है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, जो करणीय है। क्या करणीय है? हम पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर है, तो हमारे जो जो कर्तव्य है वो करें। हम जब कर्तव्य कर्म करते हैं तो किसी पर उपकार नहीं करते। देखो, ये हमारी आवश्यकता है। अन्यथा व्यक्ति में ऐसा अहंकार आता है, बुराई का अहंकार को त्यागा जा सकता है, अच्छाई के अहंकार को त्यागना असंभव है। देखो, इसीलिए कार्यम कर्म करोति, यहाँ जैसे अभी हम आपके सामने सत्संग कर रहे हैं, हमको किसी ने हमको कोई ऑर्डर देने वाला भी नहीं है, हम करें ना करें हमारी मर्जी, फिर हम क्यों कर रहे हैं? कार्यम कर्म करोति, यहाँ सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे गुरु परंपराम। हमने ये ज्ञान फ्री में प्राप्त किया है, तो अपने लिए नहीं, ये बांटने के लिए है। तो ये हमारा कर्तव्य कर्म है। जो आपने पाया है दुनिया से लौटाओ, अपने साथ नहीं रखना। तो यदि हम इसको अपने कर्तव्य कर्म को समझ करके प्रेम से खुशी से करेंगे, हम कभी टायर्ड नहीं होंगे। जो भी व्यक्ति टायर्ड होता है उसमें अहंकार निकल आया। देखो महाराज, अब मैं थक गया हूं, नहीं, थकावट केवल अहंकार की होती है। इसीलिए अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, यहाँ तो हमारी जो ड्यूटी है, चाहे आप सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, जो भी है, हमारे जो जो कर्म अपने हैं उसको त्याग करके जंगल में जाके रहना, यह भगवत गीता को मंजूर नहीं। छोड़ छाड़ के कहीं मत जाओ, जहाँ है वहीं रहो। फिर सन्यासी च योगी च, फिर चाहे उसको सन्यासी कहो योगी कहो, लेबल से कुछ मतलब नहीं है। देखो, सन्यासी स न निरग्नि न च अक्रिया। अब सन्यासी योगी को क्या कहते हैं? सन्यासी निरग्नि होता है। निरग्नि माने सन्यासी को अग्नि को स्पर्श करना टेक्निकली अलाउड नहीं, इसीलिए सन्यासी को मरने के बाद जमीन में दफना देते हैं। उसको अपने हाथ से माचिस चेल करके बीड़ी पीना, उसके बाद अपने हाथ से खाना बनाना, ये अलाउड नहीं है।
फिर यदृच्छया चोपपन्नम, जो जो हमको मिला है उसमें समाधान हो करके रहना। देखो, और योगी क्या है? अक्रिय। अक्रिय माने निकम्मा नहीं है, डायनामिक है। अब देखो डायनामिज्म कैसा, योग हमने सीखा है, प्राप्त किया है, अब इसको लेकर के यदि हम योगा स्टूडियो खोले और उसके पैसे लेकर के करें तो ये योग नहीं, ये भोग है।